तो इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया। और इंडिया इसको जो है वो अ, बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है और अहमियत दे रहा है। अमेरिकन्स कहते हैं कि बेसिकली इंडिया डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये बात आज पुतिन ने की है कि जनाब 90% हमारी जो कारोबारी ट्रेड है वो तो रूबल्स में और रुपीस में है। ठीक है जी। ये पुतिन ने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को। और वो कहें, इससे पहले रशिया के एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस साहब, उन्होंने भी ये कहा था। तो ये जो ब्रॉडर ट्रेंड है जो डी डॉलराइजेशन की, इंडिया और पुतिन साहब उसमें बराबर के शरीक हैं। तो अब इंडियंस क्या कहते हैं, कहते हैं जी हम तो किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। आप जरा की पॉलिटिक्स चेक करें हमारे दोस्तों की भारत में। वो कहते हैं हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, बट इन रियलिटी हम क्या कर रहे हैं, हम तो डॉलर को कमजोर कर रहे हैं। और हम तो अपने रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, डॉलर के पीछे नहीं हम पड़े हुए। जरा इस बात को थोड़ा समझें। तो मुझे ये लगता है कि ये एक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन बाय द वे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। और ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। दे आर इन टू दिस गेम। वो कहते हैं देना ही देना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है। इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नज़र आ रहा है। और पुतिन साहब जो हैं उस हवाले से उन्होंने अपना एक ताल्लुक इंडिया की मोदी साहब से रखा हुआ है। एक तो बात ये हो। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल ये जो इंटरव्यू है उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। ठीक है जी। ये इंडिया ने, उन्होंने मेरा ख्याल है 20 सालों में, कहा जाता है कि इन 2 डेकेड्स ये पहली दफ़ा शायद हुआ है कि पुतिन जो है उसने किसी इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया है। ठीक है जी। और जो क्रेमलिन का जो कैथरीन हॉल है मॉस्को में, वहाँ पे ये जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और जैसे ही वो जा रहे थे विज़िट करने 5 दिसंबर के हवाले से, और जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की जो जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल जो सोच है नरेंद्र मोदी की, उसके हवाले से बात हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है और ये सोवियत इरा की सॉलिडारिटी है। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा है और हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट और लीडरशिप है, ये उन्होंने कहा जी हमारा भी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का। और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना, ही इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ही इज वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज़ जो है वो ट्रम्प को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। अमेरिकन को बुरी लगती है कि हमने तो यार इस बंदे के लिए सारा कुछ कर दिया, मोदी के लिए हमने तो इस बंदे के लिए सब कुछ कर दिया, मोदी के लिए इसने हमारे लिए क्या किया। समझ रहे हैं आप, हमने क्या कर दिया। ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और दूसरी बात ये है कि असल में तो पुतिन को ये कहा जा रहा है कि हमने ग्लोबल प्रेशर जो है उसको रोका हुआ है, ग्लोबल प्रेशर को रोका हुआ है। और ये एक मैसेज दिया कि जनाब देखें ये हमारा जो है ना, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही हैं हम, और हम अपना ये प्रेशर जो है उसको समवेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अगर हमारे ऊपर आएगा तो हम इसको रेजिस्ट करेंगे। हम जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में।
तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। भारत में दोस्तों, अब आपको पता ही है, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले उनका एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत किया, और फिर दोस्तों दोनों ही एक गाड़ी में बैठकर जो इनकी फोटोज आई है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने जिस तरह से पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे, और उसके बाद अब पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रही थी कि हो सकता है आगे आने वाले समय भारत S-500 भी खरीद ले और Su-57 भी भारत खरीद ले। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए तो यह एक तरह से मौत का समान साबित हो रहा है। तो पाकिस्तानियों को S-400 ही दोस्तों पाकिस्तानियों के तो औकात से बाहर था। तो अब अगर आगे और भी डिफेंस को लेकर रशिया के साथ बात की डील होती है तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की हम इस दौरे के साथ साथ जिस तरह जितनी भी जो भी इस दौरे का दोस्तों निचोड़ निकलेगा उस पर पाकिस्तानी मीडिया की आपको पता ही है, हर एक रिएक्शन वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहा था, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान देखिए आगे कमर चीमा भी किस तरह से कह रहा है कि पिछले 20-25 सालों में कोई भी रशिया का राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन भारत हर 1 या 2 साल के बाद आपको पता ही है कि रशिया के राष्ट्रपति आते ही रहते हैं। तो इसको लेकर भी कमर चीमा किस तरह की चर्चा कर रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेंगे या कि सिर्फ ये अपनी प्रोफाइल बेहतर करने लगे हैं मोदी साहब कि मैं ट्रंप को बताने लगे हैं कि मेरे इसके साथ मुरासम मौजूद है। चिवा साहब, आई थिंक यू विल नो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स जो इसका आउटकम होगा। जो मेरा जो रीडिंग है अभी इसको अभी तक जो डिस्कशंस और जिस तरीके की बातचीतें हो रही हैं, तो S-400 तो हम इसको और इसको लेंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। हमने उसका परफॉर्मेंस अपना देखा है, और जो अभी बाकी 2 स्क्वाड्रन्स भी आने हैं हम उसको एक प्रायोरिटी अपना दे रहे हैं। आने वाले वक्त में शायद 5 स्क्वाड्रन्स और प्लान है, तो इसको आ सकते हैं ये। और तो S-400 का तो इशू यहाँ पे, और जहाँ पे काटसा का सवाल है वो दैट विल बी टैकल्ड, बिकॉज such decisions are not taken in isolation. It is also taken on a backdoor diplomacy with America, and certain kind of understandings you have to be arrived at, because India is not a fool कि वो अपने इसको S-400 का कॉन्ट्रैक्ट अपना करेगा, उसके बाद काटसा लग जाएगा तो एवरीथिंग विल गो डाउन। तो उस टाइप की सिचुएशन नहीं आने वाली है। और स्पेशली अभी आपने देखा यूक्रेन का जो 28 पॉइंट पीस प्लान है, जो अभी स्टीव वेटकॉक की मीटिंग हुई है पुतिन के साथ yesterday, some very good signals are emanating from that side, और पुतिन ने भी इसका जिक्र किया है। So you never know, in times to come Russia and USA relations may improve, and if they improve then it's a very very welcome and जो reassuring हमारे लिए, because then we don't have to contend with this काटसा and all these things. दूसरा, आपने S-57 की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो समझना कि we are keeping our options open, because हमको जिस तरीके से जेट इंजन्स यूएस से मिल रहे थे वो हमको नहीं मिल रहे। तो या तो यूएस हमको अश्योरेंस दे दे कि जेट इंजन्स विल कम टू यू इन द नेक्स्ट 5 years, हम आपको इतने देंगे, तो ऑफ कोर्स डिलीवरी शेड्यूल हैज बीन डिसाइडेड एंड अराइव्ड एट। तो ये हम उम्मीद इसको रख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 18 to 20 इंजन्स विल कम एवरी ईयर, बिकॉज दैट इज व्हाट द इसको एग्रीमेंट इसको यूएस के साथ हुआ है। तो अगर ये हो जाता है तो हमको S-57 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ये नहीं होता है, सो वी हैव टू see that, and the Air Force has to decide कि Air Force के लिए क्या चीज बेहतर रहेगी। और F-35 का जहाँ पे सवाल है, आई डोंट थिंक इंडिया इज वेरी सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट। तो बात बस यहीं पे आएगी कि या तो हम अपने तेजास को तैयार करें, या हमारा जो आम का प्रोजेक्ट है
और इसीलिए फ्रांस को लाया जा रहा है इंडिया में, बिकॉज खास तौर पे आपका के लिए लाया जा रहा है। 114 एयरक्राफ्ट आने हमारे, उसके उसके इंजन चाहिए, तो वो शायद अमेरिका से हमको इतनी जल्दी मिलने वाले नहीं। और अगर इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन होगा तो उसमें काटसा का भी सवाल नहीं आता है। आफ्टर ऑल एक फ्रांस है, फ्रांस इज अ नेटो कंट्री, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी साफरान एक इसको डिसाइड हो चुका है कि इंडिया में ही ये प्लांट अपना लगेगा, और फिर इसमें हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन भी आगे इसको बढ़ता है। और दूसरा हम एक पॉसिबिलिटी जो डिस्कस कर रहे हैं रशियन कर देता है एक कॉन्सेप्ट को कि ये दोनों देश एक दूसरे के आसपास आना चाहते थे। तो मेरे कहने का ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स वाली ट्रीटी अभी साइन हुई है क्या नाम है अमेरिका के साथ, तो फिर हम रशिया के साथ भी कर रहे हैं। क्वाड का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वाड तो कोई मिलिटराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। क्वाड एक खाली स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इट ओनली हैज व्हाट डिप्लोमैट्स एंड हेड ऑफ द स्टेट्स मीटिंग इन इट। और तो कोई इसका वो नहीं है कि भाई इसकी आर्मी है, इसका कोई टीटी है या कोई डिफेंस पैक्ट है, ऐसा कुछ क्वाड के अंदर में नहीं है। सामने वाले इसको जो भी समझे, क्वाड इज एट द बेस्ट कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन आप इसको कह सकते हैं, स्प्रेड अक्रॉस एशिया पैसिफिक, या पैसिफिक भी आप कर ले, बिकॉज अमेरिका भी इसमें मेरे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से कि दोनों कंपैरिजन नहीं किए जा सकते। अमेरिका और ये क्यों है कि हम अगर रशिया के क्लोज हैं तो हम अमेरिका से दूर हो जाएं। जब अमेरिका हमसे बात कर रहा है कि आप हमारे साथ अलाई बनिए, तो उसको ये नहीं पता है कि हम रशिया से के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और ये कोई अगर हमसे आशा करता है कि भाई हम अपनी उनके साथ फ्रेंडशिप के लिए दूसरे के साथ हम दुश्मन बन जाए, तो ये नहीं होगा। दिस इज आवर पर्सनल मैटर। अगर आप हमसे मित्रता कर रहे हैं तो आपकी मित्रता का यह मतलब नहीं है कि आपका शत्रु मेरा शत्रु और आपका मित्र मेरा मित्र। हो सकता है आपका मित्र मेरा शत्रु हो और आपका शत्रु मेरा मित्र हो। यानी कि जैसे अमेरिका को देख लें, अमेरिका का पाकिस्तान मित्र है, एटलीस्ट मित्र है, मगर वो पाकिस्तान हमारा शत्रु है। हम तो नहीं करें कि आप पाकिस्तान से संबंध तोड़ दीजिए। उसी तरीके से अमेरिका का रशिया शत्रु है, मगर रशिया हमारा मित्र है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनसे अपनी मित्रता तोड़ देंगे। तो वी आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस प्लेयर, सॉवरेन कंट्री, और हम अपने टर्म पे अपनी बातें करते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पढ़ रहा था और एक क्वेश्चन भी है इसी दौरे के हवाले से कि नरेंद्र मोदी साहब को जो यूरोपियन अलाइज हैं उनके बड़े दबाव का सामना है। रिसेंटली मतलब जो अभी वीक गुजरा है उसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने इंडिया के एक बड़े अखबार में मतलब एक जॉइंट मजमून में यूक्रेन पर रूसी हमले को तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, कहते हैं कि मोदी साहब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि रूस से ताल्लुकात की वजह से अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात और यूरोप से इत्तेहाद मुतासिर ना हो। अमेरिका और रशिया के बीच में तो हमारे सामने जब हम अब देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके। ठीक है जी। और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। मुझे याद है 2011-12 में उस वक्त हिना रब्बानी खैर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उस वक्त बात की। उन्होंने कहा जी कि ये बताया जाए कि व्हाट हिना रब्बानी खैर थी कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में थे उस वक्त 10-11-12 में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन वो आए कोई ना। तो फिर उन्होंने उस वक्त ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है लैवरॉव साहब, तब ये भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है लैवरॉव को भेज दें। तो लैवरॉव आ गए थोड़ी देर के लिए हमारे पास, और वो सब चीज़ें जो हैं वो पता चल गई कि यार ये तो। और उन्होंने कहा हम क्यों नहीं आएंगे। जो मुझे याद है जो 2011 की, मैं नॉट टुडे, 2011 की, उन्होंने कहा जी वाई शैल वी कम फॉर फोटोशूट, हम इसके लिए क्यों आए बताएं ज़रा। अच्छा, वो बात तो थोड़ी सी थी कि परेशानी वाली कि वाई रशियन प्रेसिडेंट जब फोटोशूट के लिए नहीं जाता, क्योंकि हम उनके साथ, रशियंस के साथ, हम कोल्ड वॉर के इरा में
हम अमेरिका को ये कहते थे कि हम रशिया की तरफ जा रहे हैं या ईरान की तरफ जा रहे हैं टू अट्रैक्ट द अमेरिकन अटेंशन। अब तो हमारा वो खैर नहीं है उनके साथ। अब रशिया हमारे उस तरह के रडार में नहीं है जैसे कभी हुआ करता था, जैसे कभी हुआ करता था। अब वो चीज़ नहीं है। एक वो चीज़ पता चल जाती है ना कि नो इट्स नॉट लाइक दैट। हम वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवा सके या वो कारोबार नहीं कर सके। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन आनी थी कराची से, वो नहीं बिल्ड हो सकी। सैंक्शंस उनके ऊपर इतनी लग गई हैं कि हमारी कंपनियां तो वो 2 मिनट में झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इंडिया का तो खैर प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, तो वो तो कुछ कंपनीज को अगर सैंक्शन किया गया है या वो उन्होंने हुआ है तो वो तो शायद बर्दाश्त कर जाए। हम कैसे करेंगे? हम इसको कैसे करेंगे इन सैंक्शंस को बर्दाश्त? तो ये एक आप समझ लें कि वो दी रशियंस डू नॉट ट्रैवल एनीवेयर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। बेशक इवन द रशिया जो है दैट इज़ अ कंट्री दैट इज़ आइसोलेटेड एट द मोमेंट एंड उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है बिकॉज दे बिलीव इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बिलीव करते हैं। ठीक है जी। तो वो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। वो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। बहरहाल एक झटका है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इज़ नॉट एस्पायरिंग टू बी एज क्लोज टू रशिया एज इंडिया इज़, वन थिंग। सेकेंडली पाकिस्तान जस्ट वांट टू इंगेज विद रशिया, सिर्फ इंगेज रहना चाहता है। और रशिया इतना इंगेज रहना चाहता है पाकिस्तान रशिया के साथ कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बीच में रशिया डिप्लोमेटिक या को खुल खिला के लंबी चौड़ी साइड ना ले रशिया इंडिया की। ये मुझे चीज़ जो है वो नज़र आती है। ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है कि कभी वो साइड ना ले, उस साइड पे ना जाए। ई शुडंट बी लाइक कि हाँ जी मुझे इसको भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की दोस्तों रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से कमर चीमा दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा S-500 और SU-57 को लेकर दिक्कत है। और यह बातें कर रहा था कि अमेरिका इस बात से नाराज़ भी होगा, हो सकता है वो सैंक्शन भी लगा दे। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है बात ने अमेरिका की कितनी परवाह की है। अभी आपने देखा होगा किस तरह से अमेरिका ने तो काफ़ी सारे टैरिफ भी लगाए थे। और इस पुतिन के इस दौरे को लेकर दोस्तों अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में ही आपको पता है किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में और भी इसको लेकर रिएक्शन आने वाले हैं, तो वो एक से एक बेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी दोस्तों अगर इस कोई भी डिफेंस डील होती है तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि S-400 ने भी आपने देखा होगा पाकिस्तानियों के ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से बिल्कुल छक्के छुड़ाए थे। तो अब दोस्तों पाकिस्तानियों के औकात से S-500 और SU-57 दोस्तों पाकिस्तानियों के तो औकात से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि उधर पाकिस्तान में तो जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ है अब मौजूदा पिछले 2-3 दिनों से तो उनका कोई भी आर्मी चीफ नहीं है। आसिम मुनीर का टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब आगे कौन आर्मी चीफ बनेगा, कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, अब सब आपस में इधर उधर झगड़ रहे हैं। इमरान खान को जेल में डाल रखा है। कोई कह रहा है कि इमरान खान को भी शायद जेल से निकाल कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कौन इनका अगला आर्मी चीफ होगा यह दोस्तों अभी भी इनका मामला बीच में लटका हुआ है। और पाकिस्तानी जितने भी इमरान खान की पैरवी करने वाले लोग हैं वो आसिम मुनीर से छुटकारा चाहते हैं। और शहबाज शरीफ भी नहीं चाहता कि आसिम मुनीर ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। एक बात और है दोस्तों, आपने ये बात मैं पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो तो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो मैंने नोटिस की है कि जब भी इनका कोई नया आर्मी चीफ बनता है तो वो दोस्तों पता नहीं पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा इनको बरगलाने के लिए या इनको दोस्तों ये शपथ के साथ ही शपथ दी जाती है कि तुम भारत के खिलाफ कोई छोटा मोटा एक्शन जरूर करोगे। तो आपको पता ही है जब इनका कोई भी नया आर्मी चीफ आता है तो वह भारत के खिलाफ कोई ना कोई हरकत जरूर करता है। तो इस बार दोस्तों हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही अभी भी चालू है और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को इसका करारा जवाब भी मिलेगा। उसको लेकर भी पाकिस्तान को सोचना चाहिए। तो हम आपके लिए दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के जो भारत की यात्रा है
इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का जो भी रिएक्शन होगा वो वीडियो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।